सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 85 से आगे पढ़ेंगे। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। रामा शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयहु अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिसि धावहीं। इन चौपाइयों का अर्थ है, सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बरी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहु उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। इन चौपाइयों का अर्थ है, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारिक समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आपु सराहि मीना, दिग जीवनु रघुवीर बहीना। जो पे प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कसमरणु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप करलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम बरत, लगे करण नर नारी। रामा लगे करण नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन दोहे का अर्थ है, स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सहुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई।
मंजनु कीन पंथ श्रम गयऊँ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊँ। सुमृत जाहि मिटई श्रम भारी, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन को प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, रामा कंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।